अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम बात करेंगे आखिर क्या वजह है कि आप अब तक फाइनेंशियल फ्री क्यों नहीं हो पाए हैं। आखिर कौन सी वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका फाइनेंशियल फ्री होना इतना मुश्किल हो चुका है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर देके आपको ये मालूम चल जाएगा कि आखिर आप फाइनेंशियल फ्री होने से कितना दूर हैं, आखिर क्यों अब तक आप फाइनेंशियल फ्री नहीं हुए। एटलीस्ट अगर आप इन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स को ना भी समझ पाए या इन सवालात को ना भी समझ पाए तो इतनी अवेयरनेस जरूर आपके अंदर आ जाएगी कि आखिर फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आखिर क्यों आप फाइनेंशियल फ्री अब तक नहीं हुए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला सवाल जो आपने अपने आप से करना है वो ये है कि आखिर मैं वाकई में फाइनेंशियल फ्री होना चाहता हूं क्या, मैं वाकई में अमीर बनना चाहता हूं। क्योंकि मेरे तजर्बे के मुताबिक 10 में से 8 लोग खुद ही नहीं चाहते कि वो अमीर बन जाए, क्योंकि वो खौफजदा है कि अगर वो अमीर बन गए तो वो पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या अमीर बनने के लिए उनको बहुत सारी मुश्किलात और कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। ये एक बुनियादी वजह है, डर इंसान का उसको रोकता है कि वो अमीर ना बने। तो सबसे पहला सवाल आपने अभी पेन और कॉपी लेकर लिख लेना है कि आखिर आप क्यों नहीं चाहते कि आप अमीर बने या फिर कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप अमीर नहीं बन रहे। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जिस सवाल का जवाब आपको अपनी कॉपी के अंदर, अपनी डायरी के अंदर लिखना है वो ये है कि आखिर आपके टोटल लिक्विड एसिड्स कितने के हैं, किस अमाउंट के आपके पास टोटल लिक्विड एसिड है। ये याद रखें कि लिक्विडिटी या लिक्विड एसिड वो एसिड है जो आपके पास एनी टाइम कैश है, यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर जो अमाउंट आपके हैंड में आ जाए, जो कैश हो जाए आपके पास, जिसको आप किसी भी इस्तेमाल में ले सकते हो। ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके पास कैश इन हैंड हो सकता है, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा हो सकता है। ये सारी अमाउंट आपने टोटल कर लेनी है कि आखिर आपके पास, हत्ता कि अगर आपके पास रोलेक्स या राडो घड़ी है या फिर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसको आप इन कैश कर सकते हैं यानी कि कैश में ला सकते हैं, वो कितनी अमाउंट का है ये आपने चेक कर लेना है और उसका टोटल अमाउंट आपने अपनी डायरी में लिख लेना है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर जिस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है वो ये कि आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं। आपने आपके ऊपर जितना टोटल कर्ज है आपने वो भी टोटल करके अपनी डायरी के अंदर लिख लेना है, यानी कि आपके ऊपर कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं आपके पास और आपके पास कितना पर्सनल लोन है जो आपने लिया है, कितने आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लोन लिया हुआ है, बैंकिंग का कोई लोन है तो वो सारे लोन्स आपने टोटल करके अपने पास लिख लेना है और उसकी भी टोटल अमाउंट आपने बना लेनी है। नंबर 4, फोर्थ स्टेप पर आपने अपनी टोटल नेट वर्थ ये कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा, नेट वर्थ को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके नाम पर जितने भी टोटल एसेट्स हैं आपने उनकी अमाउंट को टोटल कर लेना है और उसको माइनस कर देना है लायबिलिटीज में से। जो भी अमाउंट आपके पास बचेगी वो टोटल आपकी नेट वर्थ होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो ये नंबर 2 को माइनस करना है नंबर 3 में से, लेकिन वहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ लिक्विड एसिड्स की बात की थी, क्योंकि टोटल आपके एसिड्स के अंदर आपका होम भी आता है लेकिन होम लिक्विड एसिड नहीं है। नंबर 5, फिफ्थ स्टेप पे आपने अपना एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग ये कैलकुलेट करना है, यानी कि आपके टोटल सालाना अखराजात क्या है, यानी कि जो जिस लिविंग स्टाइल में आप इस वक्त रह रहे हैं उसका टोटल साल का उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, यानी कि आप कितने अखराजात करते हैं, आपकी ग्रोसरीज वगैरह जितने भी आपके होम एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा वेकेशंस के एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं, उन सबको आपने टोटल कर लेना है। इस स्टेप तक जो जो मैंने आपको बताया, अगर आपने ये सब कैलकुलेट कर लिया है, नहीं किया तो यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए और इन तमाम चीजों को कैलकुलेट आउट कर लीजिए और टोटल निकाल के आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6,
सिक्स स्टेप के ऊपर आपको ये मालूम करना है कि नॉर्मली आपके पास जितना भी लिक्विड एसेट है उसको अगर आप इन्वेस्ट करें तो उसके ऊपर क्या रिटर्न हासिल कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली तो वैसे पाकिस्तान के अंदर 15% हासिल किया जा सकता है, कोई भी शख्स अर्न कर सकता है। और अगर वो नॉर्मली सेविंग अकाउंट में किसी भी बैंक के अंदर पैसे रखे तो एनुअली 20% का इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न हासिल कर सकता है। लेकिन आप 15% इसको रख लें या फिर अपने कंट्री के लिहाज से जो भी आपको सही लगता है वो परसेंटेज आप इसके ऊपर पुटअप कर सकते हैं। नंबर सेवंथ स्टेप पे आपको यह कैलकुलेट करना है कि 25 साल की एवरेज इन्फ्लेशन रेट आपकी कंट्री का क्या है। आप गूगल पर जा सकते हैं और उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं, या फिर सिंपली अगर पाकिस्तान का जानना है तो वो है 8.5%। 25 साल का एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी मैं 30 साल की उम्र के अंदर जो ना वो 10 लाख रुपए कमा लूंगा या फिर मैं एक मिलीनियर बन जाऊंगा। देखिए 10 लाख रुपए कमाना मुश्किल नहीं है। जब वो 30 साल पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसके 10 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख की वैल्यू पे रह गए या 5 लाख की वैल्यू पे रह गए। ये एक बुनियादी वजह है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की दीमक, ये अक्सर लोगों को समझ नहीं आती, ये आपके पैसे को खा जाती है। वो होता तो 10 लाख है लेकिन उसके अंदर ताकत 10 लाख वाली नहीं होती। नंबर 8, इस स्टेप पर सबसे अहम क्वेश्चन आ जाता है जो कि मेरा भी फेवरेट है। आखिर मुझे कितने अपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या फिर मुझे कितनी अर्निंग जनरेट करनी पड़ेगी अपने तमाम तर एक्सपेंसेस को उठाने के लिए कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे और मुझे कुछ ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ मेरी इनकम जो पैसिव इनकम आ रही है उसी से मेरे तमाम तर एक्सपेंसेस भी पूरे हों और उसके साथ साथ महंगाई की दीमक भी उसको इफेक्ट ना कर सके। तो इस जगह पर मुझे ये चीज डिसाइड करनी है कि आखिर मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या कितनी अमाउंट मुझे लगानी पड़ेगी या क्या ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके जरिए से मुझे इतनी इनकम जनरेट हो जाए कि अगले सालों के अंदर मुझे कुछ भी ना करना पड़े और मेरी पैसिव इनकम इस काबिल हो जाए कि मेरे तमाम तर एक्सपेंसेस को वो उठाए। नंबर 9, आखिर मुझे कितने पैसे दरकार हैं फिनेंशियली फ्री होने के लिए। आखिर वो कितनी अमाउंट है जो मुझे इस वक्त चाहिए। देखिए मैंने सारी चीजें अपनी कैलकुलेट कर ली, अपना रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया, अपनी लायबिलिटीज कैलकुलेट कर ली, मैंने अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए। आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे फिनेंशियली फ्री होने के लिए मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं किस तरीके से फिनेंशियली फ्री हो सकता हूं। तो उसके लिए यहां पर एक फार्मूला है। आपने अपने टोटल एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देना है जो हमने पहले से रिटर्न डिसाइड किया था। यानी कि मैंने कहा था कि नॉमिनल रिटर्न आप ले लें 15% का, या फिर अपनी कंट्री के लिहाज से जो भी एवरेज रिटर्न आपको सिंपल सेविंग अकाउंट के ऊपर मिल रहा है उससे आपने इसको डिवाइड कर लेना है और मल्टीप्लाई करना है एवरेज 25 ईयर्स का जो आपने इन्फ्लेशन रेट लिया है उससे, और माइनस कर लेना है अपनी नेट वर्थ को। जब नेट वर्थ आपकी माइनस होगी जो रिमेनिंग अमाउंट आपका बचेगा वही आपकी असल में शॉर्टफॉल है, वही अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है फिनेंशियली फ्री होने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि फिनेंशियली फ्री हो तो एनुअली आपको उतना शॉर्टफॉल दरकार है, आपने उतनी अमाउंट को हासिल कर लेना है और आप फिनेंशियली फ्री हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ईयरली एक्सपेंसेस 600,000 के हैं यानी कि 6 लाख रुपए के हैं तो 6 लाख को आपने डिवाइड करना है 15% यानी कि 0.15 से और मल्टीप्लाई करना है एवरेज इन्फ्लेशन रेट 25 ईयर्स का जो कि पाकिस्तान का है 1.085, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस कर देना है नेट वर्थ से। जो भी आपकी नेट वर्थ है, मेरी 6,65,000 है, उसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट तकरीबन 34 लाख रुपए है ये मुझे दरकार है फिनेंशियली फ्री होने के लिए। नंबर 10, ये तमाम मामला तो हमारे सामने आ गए। हमारी टोटल जो हमारा स्टेटस है, जो हमारी फिनेंशियल वैल्यूज हैं वो हमारे सामने आ गई। अब बिल्कुल एक क्लियर तस्वीर हमें नजर आ रही है, क्लियर व्यू हमारे फिनेंशियल्स का हमें नजर आ रहा है। लेकिन अब इस पे हाथ धर के रोना तो नहीं है।
अब सवाल ये पैदा होता है आखिर करना क्या है, व्हाट इज माय स्ट्रेटेजी, आखिर मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या मैंने अपने एक्सपेंसेस को घटाना है, क्या मैंने अपनी इनकम को बढ़ाना है, आखिर मैंने क्या करना है, या रिटर्न्स को मैंने इंक्रीज करना है, रिटर्न्स को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। ये सब चीजें आपने डिसाइड करनी है कि आखिर आपको इस हालात से, इन हालात से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर रोते रहना है, जैसे बाप दादा रोता रहा है ऐसे आपने भी रोना है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। आखिर अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, कितना इन्वेस्ट करना है, या क्या काम करना है जिससे आपके हालात बदल जाए। ये सिंपल सा आपको आईना दिखाने के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।